शंभुबभूतिनि भूतले संबंध से ज्ञानी विभूतिसा विराजितं मेनि विधुन्मततमा छपा करीडीत गुणोभूत करे करे नमोरियंताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो ध्यायाडं नमो लोयेषु विसाफूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जाटवान शीतला सो की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी महाराज की अहिंसा विश्वम की। बोले परम पूज्य अध्यात्म चक्रवर्ती पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। अंतिम तीर्थ अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर दिन की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाले मनुष्य जगत कल्याणी सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग स्वर्ण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। जीव की अंतरंग धारा बहिरंग प्रवृत्ति परिणामों की अंतरंग परिणति का बोध रहती है। वक्र प्रणामी बहिरंग कुछ करता है, अंतरंग में कुछ रखता है। जगते पर दो प्रकार की दया है, एक पर जीवी दया, एक सौ जीवी दया। जगत के भिन्न जीवों पर दया करने का परिणाम एक कारुण्य दृष्टि है। जगत के जीव पर दया करना जो करुणा दृष्टि है वो प्रवृत्ति मूलक है। निज आत्मा पर दया करना इंद्रवृत्ति मूलक है। दूसरे पर हम दया करेंगे तो मित्र काय युग का आलम लेना है, वचन युग का आलम लेना है। स्थूल मन से आपको सोचना है जो निज पर दया करता है वो निवृत्ति मूलक हुए। कुछ नहीं करना ये निज आत्मा पर करुणा है। कुछ नहीं बोलना निज आत्मा पर विशेष करुणा है। कुछ नहीं सोचना
निज आत्मा पर परम करुणा है। सोचने में कष्ट है, बोलने में कष्ट है, करने में महा कष्ट है। जगत में तड़पते जीव को उठा के बिठा देना एक करुणा चाक्षुष है। करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ये करुणा भी शायद स्वयं की आत्मा पर अकरुणा है। दया की दृष्टि अवश्य हो, हर निश्चय दोनों दया की दृष्टि अवश्य हो। राजीव दया करते समय दया का ध्यान रखा जाए, करुणा करते समय करुणा का ध्यान रखा जाए। मित्र समझिए, इसको बहुत आवश्यक समझना। करुणा करते समय करुणा पर ध्यान रखा जाए, दया करते समय दया पर ध्यान रखा जाए। दया करते समय दया को भूल कर दया करते हैं, ये क्रूर लोग हो जाते हैं। दया धर्म होना चाहिए, दया मिशन नहीं होना चाहिए। दया धर्म होना चाहिए, दया मिशन नहीं होना चाहिए। मिशन में क्या होता है, मुझे करना है, कुछ भी हो जाए करना है, कुछ भी हो जाए करना है। नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं करना है, कुछ भी ना हो पाए दया करना है। अब समझना, एक जीव है नाली में गिर गया, उसे उठा लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए। दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, आप क्या बोल रहे, देखो वो हमारा मित्र है, उसे निकालिए, आप उसे निकालिए। वो नहीं निकालते, मैं तुझे पटकता। ओह, ये दया है कि राग है? ये दया है कि राग है? ये दया है कि क्रूरता है? कि मेरा मित्र गिर गया, उसे निकाल लीजिए, नहीं निकाला तो मैं तुमको पटक दूंगा। तुमको दया पर दया नहीं है, तुमको मित्र की रक्षा का भाव है। और दया पर दया होती तो यूं कहते, मित्र ऐसा करो, संभाल के निकाल लो, तो गिर मत जाना, उसकी रक्षा करते आप। तीसरा पक्ष और है, इसकी रक्षा करो, आप भी न गिर पाओ, इसकी रक्षा करो। पर उसकी रक्षा करते समय तुम्हारे भावों की दशा क्या चल रही है? तीव्रता है, मंदता है, तीव्रतम है, तीव्रतर है। हे भगवान, हे भगवान, ये मर न जाए, मर न जाए। तुम दया तो कर रहे हो, दया नहीं कर रहे। स्वयं के परिणामों की विशुद्धि का घात किए बिना पर जीव की प्राणों की रक्षा करना चाहिए। पीछे पीछे सुनील जा रहा था, मुकेश उसके आगे जा रहे थे, और एक चींटी पर पैर पड़ गया मुकेश, और सुनील ने पीछे से एक गाल पे मारा। बोले देख के नहीं चलता है मित्र, वो अज्ञानता से पैर रख गया चींटी पर, तुमने जानकर गाल पर मार दिया। तुम दोनों में प्रमादी कौन है? एक बिना देखे प्रमादी वो भी हिंसक है जिसने चींटी पर पैर रखा, एक ने जान गाल पर चांटा मारा, वो भी हिंसक है। जब चींटी का प्राण निकल गए, वहां सुनील का क्या कर्तव्य था? भैया मुकेश, विवेक, सुनील और मुकेश का तो दृष्टांत मैं दुनिया को बता रहा हूं। सुनील का कर्तव्य क्या था? चींटी तो चली गई,
अब माना कि मुकेश धर्मात्मा है और लोग की श्रद्धा बैठ के भाई मुकेश बहुत धर्मात्मा जीव है, ये देख के चलने वाला आदमी है। अब सुनील का कर्तव्य था कि इससे चींटी पर पैर पड़ गया, ये दूसरे के कानों तक नहीं जाना चाहिए। श्रेय लूटने की आंख नहीं खोलना चाहिए, श्रेय मार पर जाने की आंख खोलना चाहिए। श्रेय लूटने की आंख नहीं खोलना चाहिए, श्रेय मार के जाने की आंख खोलना चाहिए। वकील साहब, देश के धर्मात्माओं को समझाइए इस बात को। आप जाते जाते इस शरीर से प्राण निकलने से पहले कह के जाओ कि तुम दूसरों को सुधारने के चक्कर में पूरे समाज को क्यों बिगाड़ रहे हो। तुम दूसरे को सुधारने के राग में तुम देश की श्रद्धाओं को क्यों तोड़वा रहे हो। आपको बोध होना चाहिए कि सुनील भैया चींटी पर पैर मुकेश का पड़ गया, उसके प्राण चले गए, हिंसा हो चुकी पक्का हुई है। लेकिन अब आपको 3 हिंसा से बचना और है। जोर से बोल दिया, देख के नहीं चलता भाई, उसके हृदय को कष्ट हो गया। तो जा चुका है वो तो आने वाला नहीं है, तो जी रहा है, उसे क्यों मार रहे हो। फिर एक गाल पर चांटा मार रहा था, उसे मत मारिए, दूसरी हिंसा से बचिए। तीसरी हिंसा क्या चल रही है कि मुकेश पर संगई की बड़ी आस्था थी कि देख के चलता आदमी। और जैसे संगई ने सुना, अरे मुकेश की पैरों से चींटी मर गई, सुनील ने कहा, सुनील विश्वासी आदमी है, गड़बड़ मामला है। मैं तो समझता था बड़ा विवेकी जीव, एरिया पस से चलता, भूमि देख के चलता है, अब तो मेरी श्रद्धा टूट गई। ओहो, आपके एक विवेकहीन दया ने क्या किया, उस जीव के प्रति श्रद्धा की आंख लगी थी, वो भी टूट गई। उन भव्य जीवों को बुद्धि मिले, विवेक मिले, सद्बुद्धि मिले, जो यूं कहना जानते कि मैं सत्य को प्रकट करूंगा, अभी तुमने सत्य को जाना ही नहीं, मेरे मित्र धर्मात्मा की हंसी करना असत्य ही है। धर्म की हंसी करना असत्य ही है। किसी के गुप्त रहस्यों को प्रकट करना तत्वासूत पढ़ लीजिए, अभी तुमको तत्वासूत का ही ज्ञान नहीं है। श्री समयसार, मूलाचार, प्रवचनसार, आचारांग सूत्र की व्याख्या मित्र कितनी तुम सीख पाओगे, समझ पाओगे। एक तत्वासूत को पढ़ लीजिए। कूटली क्रिया, रव व्याख्यान, ये सब असत्य है। राजीव, एक को सरदार जी, अब्दुल वकील साहब, दोनों के भाव एवं भूतनी की अपेक्षा से इस समय एक के पूरे शरीर पर पीले वस्त्र, एक के गले में पीला वस्त्र, भेष में तुमको अंतर दिख रहा है, भेष में अंतर दिख रहा है। भेष और भाव, इनको जानना सीखना चाहिए। भेष, भाव, परिधान, परिणाम, परिधान, परिणाम, परिधान नानत्व भूत हो, विकल्प नहीं है, परिणाम एकत्व भूत हो। ये इंद्रारिया, सामान्य श्रावक, ब्रह्मचारी, मुनिराज, परिधान भिन्न भिन्न है, परिणाम एकत्व। मैं एक दिन विचार किए, क्या कारण है। जैनी लोग तो बहुत पैसे वाले हैं,
तो क्या ये अपने गुरुओं को कपड़े नहीं दे सकते थे? इन सबको दिगंबर के रूप में क्यों रखा गया? शांतिनाथ स्वामी चक्रवर्ती, कुंतनाथ स्वामी चक्रवर्ती, स्वयं चक्रवर्ती, अरेनाथ चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर, ऋषभ देव का बेटा चक्रवर्ती, भरत, जिसके नाम पर देश का नाम भारत। हे मित्र, क्या रहस्य है? सरदार जी, आंखों देखी दया दुनिया करना जानता है, भावों की दया भगवान महावीर जानते हैं। द्रव हिंसा की व्याख्या जगत करना जानता है, और भाव हिंसा की व्याख्या जिन शासन कहता है। इस बात को निर्गंत तपोधनों को समझना चाहिए। इस बात को हमारे देश के संपूर्ण नागरिकों को समझना चाहिए कि निर्वस्त्र क्यों, जबकि देश में सर्वाधिक वस्त्रालय जेनियों के, सोने चांदी की दुकानें जेनियों के पास। कितने सुंदर वस्त्र दे सकते, बर्तन दे सकते थे, सो भी हाथ में खाना खिलवा रहे। ओ हो। राजीव, इंजीनियर राजीव झाईपुर, तुम दोनों राजीव हो, वो भी 1 मिनट के अंदर मालूम चलता है। सरदार जी, इन दोनों को निमंत्रण देना और घर में खाने को बुलाना, और एक को मिट्टी के बर्तन में खिलाना और एक को सोने के बर्तन में खिलाना, बराबर एक सा ही भोजन देना। भोजन का स्वाद एक सा है, पर बहन भैया बर्तन देख करके परिणाम बिगड़ रहे हैं। बोले सरदार जी कितना भेदभाव कर रहे हैं, एक मेरे मित्र को दे दिया सोने के बर्तन, मुझे मिट्टी के में खिला रहा है। बोले इतना भेद कर दिया। ओ हो। उन वर्तनों के नियोग से, वर्तनों के निमित्त से दोनों भाइयों के भावों में भेद आ गया। इसलिए भगवान तीर्थंकरों ने कहा सनातन काल से कि हे निर्गंत तपोधनो, तुम्हें सोने चांदी के बर्तन नहीं दे पाएंगे, तुम अपने हाथ में लो, अब हाथ तुम्हारे एक से हैं। चाहे गोरे हो चाहे काले हो, वो तुम्हारा निजी विषय है, राग देश नहीं होगा। आत्म अहिंसा पर कितना लक्ष्य, ये तो मुझे मालूम है। हमारे पिंडे बैठे ना, इनके तो बहुत भक्त पड़े हैं। सुब्रत सागर के भक्त आएंगे, अलग से सोने का कटोरा लाएंगे, इनके मणि और चिपका के लाएंगे। फिर समझ तो सागर तो कहने भाई विदेश से आके तो और ज्यादा अच्छे बर्तन कहीं से विदेश से आ जाएंगे। अनकेत कहीं महाराज बन गया, वो बेचारा रोते ही मिलेगा। बोले हम भी तो महाराज हैं, ये भेद क्यों? इसलिए भगवान ने कहा कोई बर्तन नहीं, पानी पात दिगंबरा, पानी पात दिगंबरा। ये भी कह दिया ये अंजुलियां अपने तरीके से नहीं बनाना, नहीं फिर भेद हो जाएगा। कोई यूं लगाए, कोई यूं लगाए, कोई यूं लगाए, कोई यूं फंसाए, नहीं। पानी पात दिगंबरा, पट पर हाथ रखिए, पानी पात दिगंबरा। ये कोई विधि नहीं है कि तुम हम यूं कर रहे हैं कि यूं कर रहे हैं, कोई विधि नहीं है। और साथ में ये भी कह दिया कि राजीव भाई आहार लेने जाना, मंदिर से ही मोल लेके जाना, रास्ते में बतियाना मत। रास्ते में बतियाना नहीं, आगम आज्ञा सीधी। बोले क्यों? रास्ते में राजीव व्यवस्था बना सकता है। ऐ सुनो, देख क्या ना किसी घर में क्या बना है, किसी घर में क्या बना है। ओ करो प्रश्न, मुनिराज को मौन से क्यों भेजा जाता? आहार को जाओ, मौन से जाओ। बोले ये नहीं कि वहीं जाके मोल ले ले, नहीं 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 नहीं, आप तो मंदिर से जहां से उठ रहे हैं वहीं से मोल लेके जाइए आप तो। बोले क्यों? हे मित्र,
भारतीय सेना में भर्ती हुआ सैनिक, चाहे ब्राह्मण पुत्र हो, चाहे क्षत्रिय पुत्र हो, चाहे वैश्य पुत्र हो, चाहे शूद्र पुत्र हो, सेना में भर्ती हो जाता है, फिर वर्ण नहीं देखे जाते हैं, भारतीय सेना का सैनिक है। देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। कहां गए बसंत भैया? बसंत पुत्र, बहुत पार्टियां हैं, लेकिन जिस पार्टी को तुमने स्वीकार कर लिया है, अब तुमने कोई गड़बड़ी की, सबसे पहले पार्टी से बाहर किया था। क्यों? भाई पार्टी बदनाम हो जाएगी। भारतीय सेना का सैनिक वहां वंश समाप्त हो जाता है, और अपने घर की रक्षा के लिए तुम सैनिक नहीं बने, घर भरने के लिए सैनिक नहीं बने हो मित्र, भारत देश की रक्षा के लिए सैनिक बने हो। ऐसे साधु बनाए व्यक्ति समाज का पैसा घर भेजने के लिए नहीं बने, समाज का पैसा अपने घर बनाने के लिए नहीं बने हो। दान मांग करके घर भेजने के लिए साधु नहीं बना जाता है मेरे मित्र। साधु का दान मात्र इतनी होता है, अंजलि में ग्रास आया, बाकी कोई दान नहीं होता। विश्व में एक ही ऐसा परंपरा है, विश्व में एक ही ऐसी परंपरा है जहां भीख नहीं मांगी जाती है। ओहो, जहां भीख नहीं मांगी जाती है, दे दो शब्द नहीं निकलता जिनके मुख से। क्यों? मुकेश, केवल सागर के पास आप जाओ, कहना बेटा सोने चांदी की दुकान है, कहीं खबर मिल गई कि किसी से इन्होंने ये कहा कि इतना दे देना, घर में कौन सी कमी थी, सोने चांदी की दुकान है, तुमको लज्जा आएगी बेटा, लज्जा आएगी। मौन से क्यों भेज रहे हैं महाराज को आहार के लिए? तीर्थंकर ऋषभदेव इस युग के प्रथम सम्राट, इस बात को संपूर्ण विश्व मानता है। भगवान महावीर स्वामी वैशालिक कुंडपुर के सम्राट के पुत्र थे। सरदार जी, एक भी गुरु नानक ने जहां पटना बिहार वहीं पर जहां उनका स्थान है, सुदर्शन सेठ की निर्वाण भूमि, भद्राचार का वही स्थान बना हुआ है। कमल दहा, पटना में कमल दहा। ये सब ध्यान कब होगा वकील साहब? जितना भ्रमण करेगा साधु उतना ज्ञानी बनेगा साधु। सामाजिक ज्ञान होगा, ऐतिहासिक ज्ञान होगा, भूगोलिक ज्ञान होगा, सांस्कृतिक ज्ञान होगा, भोजन पानी का ज्ञान होगा, उस समाधि की साधना का ज्ञान होगा। विहार करो, आज शरीर काम कर रहा है, स्वस्थ हो, आप उपदेश कर रहे हो, जगत तुम्हारे पीछे है। बूढ़े पिता को सगे बेटे भूलने लगते हैं, बूढ़े पिता को सगे बेटे भूलने लगते हैं। कुंडलपुर में आचार्य विद्यासागर जी ने एक शब्द बोला था, महात्मा सुब्रत सागर जी। मैं एक एक शब्द, एक एक विषय को अपने मस्तिष्क में रखता हूं, डायरी नहीं बनाता आजकल मैं। शिष्यों के बीच में आचार्य महाराज ने कहा था कुंडलपुर में, बूढ़े बाप को बच्चे भूलने लगते हैं। ये आचार्य महाराज के शब्द हैं। हे मित्र, हे मित्र, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जीवन जीते दूसरे का जीवन दुखी ना हो पाए। महाहिंसा, महाहिंसा। राहुल, ऐसा जीवन जीना, पिता को स्वप्न आए तो यह स्वप्न आए कि मैं
अपने बेटे की प्रशंसा कैलाश से करने गए। पिता को यह सपना ना पाए कि मेरा बेटा मुझे रोटी नहीं दे रहा है। पिता को ऐसा सपना आना चाहिए कि मेरे बेटे ने मेरे साथ हमारे विदिशा के हजारों वृद्धों को भोजन कराया है। विदिशा में इतने धर्मात्मा जीव होना चाहिए कि विदिशा में वृद्धाश्रम नहीं खुल पाए। वृद्धाश्रम खुल रहा है, इसका मतलब इनके बेटे पापी हैं। जिस नगर में वृद्धाश्रम है उसे मैं महान नहीं मानता हूं। ओहो, वृद्धाश्रम में माता पिता को भेजने वाले लोग तो वैसे हैं, कहूं अरे मुझे क्या डर लगता है, मुझे कौन यहाँ टपरिया बना के रहना, मैं तो कहता हूं वृद्धाश्रम में राजीव तुम पिता को भेज रहे हो, मां को भेज रहे हो, यदि तो ये मान के चलिए कि दूध पी डाला, गाय छुटा गई, दूध पी डाला, भैंस छुटा गई, कसाई को भैंस डालो। ओहो हो, हे पापियों, यही उपकारी का उपकार है कि जिसने जीवन भर सुनील तुमको दूध दिया, आज तुम कसाई को बेच रहे हो। इतने धर्मात्मा होते जब तुमने दूध पीते थे, ऐसे उस समय सानी खिलाते थे, दाना खिलाते, ऐसे छुटाने के बाद भी खिलाओ तो तुम धर्मात्मा जीव हो। वृद्ध माता पिता हो गए और कुछ करने के नहीं बचे। मैंने बच के जीना, कुछ अपनी अंटी में रखना, कोई किसी का होता नहीं है। राजीव संभल के जीना, कोई किसी का होता नहीं है। अपनों के बीच में भूल की भूल मत कर लेना। और अपने अंदर की भूल जो गुरु सागर जैसा, सागर में एक हीरे का कण डाल दो, अब निकाल नहीं पाओगे, गया। ऐसी अपनी अंदर की कमी उसे बताना जिस गुरु को मैंने बताई है, अब बाहर ना पाए। नहीं समय इस बात का कि तुम मित्र को जाके बोल के आ जाओ, नहीं समय इस बात का कि तुम भाई को बोल के आ जाओ, और नहीं समय मित्र मां को बोल के आ जाओ, नहीं समय कि बेटे की मां को बोल के, कभी भूल के मत भूल देना। अब उन माताओं पर क्या विश्वास किया जाएगा? 25 साल का बेटा घर में हो और तलाक लेके घर जा रही छोड़ के, क्या जीवन में विश्वास करोगे? अहो नारियों देश की, अहो नारियों देश की, सोमा ने, सीता ने, मनोरमा ने नारी जाति का कितनी महिमा बढ़ाई थी द्रौपदी ने। हे भारत की कलयुग की माताओं, नारी समाज को बदनाम मत होने दो, बदनाम मत होने दो। ऐसे संस्कार दो कि पति की हत्या ना करें, पुत्र की हत्या ना करें, अपना जीवन धर्म में जिए। कल शाम को बच्चे बातें कर रहे थे, राजीव बोले गुरुजी अब शादी करने से डर लग रहा, करूं कि नहीं करूं। हाँ, कल एक युवा बात कर रहा था शाम को, बोले गुरुजी डर लगने लगा है। बोले क्या हो गया? एक घटना घट गई ना गोवा में, कहां पर है? मेघालय में। ओहो, कहां? जानकी जो राम के लिए जान देने के लिए बैठी है लंका में, और रावण पुचकार रहा है, हे सीते तुम श्रवणपुरी की महारानी बन जाओ। और सीता क्या कहती है? हे लंकेश, सुनिए, हे लंकेश तुम कितनी विभूति का राग दे रहे हो। साधुजन शीलश्च कुशीलिस विभवम केवलम बलम। माताओं सुनो ध्यान से, कुशीलिस विभवम केवलम बलम, साधुजन शीलस्य दरिद्रतमपि भूषणम। कुशील पुरुष का वैभव मात्र पुण्य का मल है, और शीलवंत की दरिद्रता भी आभूषण है। ये ताकत किसमें थी? जानकी में थी।
और रावण सिर टेक गया, पर सीता के शरीर से हाथ नहीं लगा पाया। इससे भी सुनो, समयसार की रक्षा होगी, सिद्धों की रक्षा होगी। विलासिता भारतीय संस्कृति का धर्म नहीं। शादी विलासिता नहीं होना चाहिए, शादी संयम होना चाहिए। नाना नारियों पर चित्त जा रहा था, उससे हट करके एक पर टिक जाए, इतना अभ्रम का अभाव हो गया, अभाव हो गया। अपने हृदय से मिलो, हृदय से मिलो। विद्यार्थी जीवन से आज तक की तारीख में कैसा जीवन जिए हो, जगत से कहने मत जाना, अपने आप से तो कह लेना। वो अपने आप से कह करके फिर किसी की हंसी हो रही हो कहीं, उसकी हंसी मत करना। पुण्य क्षीण है, वो प्रकट हो गया है। तुम इतने पुण्यात्मा हो, तुम्हारी बातें प्रकट नहीं है, तब भीतर बाहर एक से ही हो। बाहर नहीं प्रकट, भीतर तो एक से ही हो। एक गरीब आदमी है, बसंत पुत्र एक गरीब आदमी है, उसकी आंख में फुली हो गई। हमारे संजय जी कह रहे हैं फुली हो गई, फुली हो गई। वो बगल में बैठा भाई, वो करोड़पति पुण्यात्मा, उसने काला चश्मा मंगा लिया। वो काला चश्मा लगा के बैठा है, कोई नहीं कह रहा फुली हो गई, फुली हो गई, लेकिन उसे स्वयं पता है कि नहीं फुली है। बोलो बोलो भैया, जिसकी आंख में फुली है, वो काला चश्मा लगाए हुए है, क्या उसको मालूम नहीं है कि फुली है? बोलो है? ऐसे ही सुनील सबसे कह दो, मत हल्ला करो दूसरे की गलतियों का। तुम्हारी आंख में अंतर इतना है, तुम पुण्यात्मा हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुमने काला चश्मा लगा लिया है पुण्य का, तो कोई कुछ देख नहीं पा रहा है, पर बेचारा पुण्य क्षीण था, उसकी गलती दिख रही है, पर फुली दोनों के बराबर है। मत सुनाओ दूसरे के दोषों को। नीच गोत्र का बंद करने की भावना मत भाओ, मत सुनाओ दूसरे के दोषों को। दोषवादे च मौनम, दोषवादे च मौनम। उपाध्यक्ष सुन रहा ना भाई, दोषवादे च मौनम। अपने पद का आनंद लूटना सीखो, दूसरे की निंदा करना मत सीखो। अपने पद का आनंद लेना सीखो, दूसरे की निंदा करके पुण्य छीन करना मत सीखो। इसलिए मैंने आपके इंजीनियर से कहा, मित्र अपनी निजी बात, जीवन की अब समय नहीं बचा, पत्नी से नहीं बोलना। एक बात सुनाओ, संजय अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम, इन दोनों के समय कोई परीक्षण हुआ, परीक्षण हुआ। मुझे रहस्य की बात बोलना बाकी छोड़ो, परीक्षण हुआ। दोनों में बातें चल रही हैं। वो बातें क्या हो रही हैं? देखो भाई, मुझे मालूम है, आपको मालूम है। वो अपनी बात तो बाहर जा ही नहीं सकती, अपनी बात तो बाहर जा ही नहीं सकती। बोले क्यों? ना तुम्हारे पास ना हमारे पास। ये ताली क्यों हो जाएंगे अनिकेत? घर के बाद बाहर कब जाती है? जब पागल कुट पिट के आते हो, पत्नी को सुना देते हैं। मतलब हंसे हो, इसका मतलब तुम लोग फंसे हो। ओहो राम कुमार, वो पंडित कह रहा भुक्त भोगी है, इसको तो मैंने कब बोल दिया था कि भाई मत फंस। बे भैया कमलांकुर गुरुजी के साथ हमारे सामने पढ़ते थे,
पर क्या करूं, इनके भाग्य में यही लिखा, बैठे रहो नीचे। अब हे ज्ञानी, जीवन का रहस्य भूल हुई तुमसे। सौरभ, भूल हुई तुमसे, ये भूल है तुम्हारी। अपनी भूल तुमने दूसरे को बता दिए, ये भूल है तुम्हारी भारी। भूल हुई तुमसे, ये भूल है तुम्हारी, पर अपनी भूल तुम सुना रहे दूसरों को, ये भूल तुम्हारी भारी। आपकी भूल आप ही सुधारेंगे और सुधार करके भगवान बन जाएंगे, पर जिसके कान में चली गई है वो भगवान नहीं देखेगा। भूल तुमसे हुई है, अपनी भूल दूसरे को बताने मत जाइए। अपनी भूल दूसरे को बताने मत जाइए। धैर्य रखिए, धैर्य, हर काम सफल होते हैं। राजीव, राहुल, बहुत पुरानी बात है, 2004 में चातुर्मास हुए। यहाँ 5 और 6 की घटना सुन। कर्नाटक में बिहार चल रहा था, तो जहां जाए ना, लोग कहते हैं गांव में कोई है नहीं है, हजार हजार घर गांव में। एक गांव में सौरभ था, ये अंदर गया तो वहाँ का पंडित क्या बोलता है, गांव में सूतक लगा है, तो महाराज जी को दूसरे गांव ले जाओ। अभी बेचारा आ गया मेरे पास चेहरा बना करके, बोले गुरुजी पूरे गांव में सूतक लगा है। हमने, बालक तो पागल है, ऐसा होता क्या, पूरे गांव में सूतक लग जाए? ये सूतक पंडित की बुद्धि में लगा है। कभी कभी मुकेश, गांव में सूतक नहीं होता, बसंत पुत्र, ट्रस्टियों की बुद्धि में सूतक लग जाता है। सुब्बे कहते हैं, बोले गांव में सूतक लगा है जिससे साधु आ ना पाए। तो पंडित ने क्या बोल दिया सौरभ से कि गांव में सूतक लगा है। अब ये छोटा था, चेहरा बना के आ गया, बोले अब क्या करें, गांव में सूतक लगा। हम तो चिंता मत कर, सारा सूतक मिटा, मैं जानता हूं, सारे सूतक मिटा ले, मैं भूतों के सूतक उतार देता। वकील साहब, मैं उसी गांव गया जहां इसको बोल दिया था सूतक लगा। गया, जैसे नगर में पहुंचा तो गांव को लोग प्रणाम करने लग गए और 2-4 लोगों ने पैर छू लिए। मैंने इसकी तरफ देखा, मैं ये तो पैर छू ले, सूतक कैसा लगा। फिर जब मैं मंदिर में पहुंचे गया, अतिथि पहुंचे गया, सब व्यवस्था बनाने लग गए लोग। दूसरे दिन वहां पर आहार भी हो गया, प्रवचन भी हो गए। हमने कहा सौरभ सूतक, मैंने कहा सौरभ सूतक क्या क्या हुआ? जिसने कहा था ना सूतक लगा है, वो व्यक्ति क्षमा मांग रहा और कहने लगा, मैं सोचता था उत्तर भारत के महाराज जी हैं, पता नहीं कैसे होंगे, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि सूतक लगा दो, अपने आप बाहर निकल जाएंगे। मालूम, वो विद्वान फिर इतना प्रभावित हुआ। फिर तुम्हारा विदिशा का बालक भाई चतुर तो है ही, इसने बातों में लगा लिया। वकील साहब 10 गांव तक अपनी गाड़ी लेकर के बिहार कराने चला गया। मैंने कहा देख सौरभ, जीवन में धैर्य रखोगे तो सफलता मिलेगी, वो अधीर हो जाओगे तो सूतक निकल गया, बाहर निकल जाओगे। सुनील मेम साहब, याद है आपको? अपन लोग 3 लोग उदयगिरी गए थे, किसी को पता नहीं है। आप थे, जहीपुर, दिलीप भैया और चेतन, निर्मल मार साहब, आपके महेंद्र भाई, इतने लोग थे, ज़्यादा कोई भी नहीं था। 2002 में, याद है आपको? रास्ते में सांप मिला था, याद है आपको? हाँ, पर वो सांप शकुन कर गया। कभी जीवन में किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करो, दुकान खोरा, प्रथम दुकान मालामाल नहीं हो सकता प्रथम दिन। वो उद्घाटन के दिन के व्यापार को व्यापार नहीं समझ लेना। उद्घाटन के दिन को व्यापार नहीं समझ लेना, वो तो तुम्हारे मित्रों ने खरीदा है। ऐसे दीक्षा की भीड़ को अपनी भीड़ नहीं समझ लेना,
वो संस्कार की भीड़ है। दीक्षा के बाद अब कौन आ रहा है तुम्हारे पास वो देखना, और दीक्षा के आनंद को अपना आनंद में समझ लेना। दीक्षा के बाद तुम्हारे क्या परिणाम होते वो देखना। ओ मित्र, दूल्हा बन के जब जा रहे थे, बारात की भीड़ को अपनी भीड़ में समझ लेना। वो तो एक लोक व्यवहार है, उसको भीड़ में समझ लेना। जब तुम्हारी शादी होने के बाद ओ मंडप की प्रीति को प्रीति में समझ लेना। जब घर में आने के बाद 4-6 वर्ष निकल जाए फिर भी घूंघट पड़ा रहे और परस्पर प्रेम है, तो तुम कहना हाँ सही बात है, प्रेम है। क्या हो गया? मुडराज मौन से जा रहे हैं, अंदर की बात किसी को बताना नहीं। जिन जिन ने अंदर की बात बताई है, चाहे आज का मनुष्य हो, चाहे भूत का हो, चाहे भविष्य में होने वाले हो, सबने मित्र अपने आप में धोखा खाया है। हाँ, वो भी मालूम। राजनांद गांव में मैं एक दिन गया, ये 1999 की घटना है। तो वहाँ कोई महात्मा जी आए थे, वहाँ के लोग बड़ी चर्चा कर रहे थे कि महाराज जी मंदिर में नहीं रुके, महाराज जी बाहर चले गए, महाराज जी ऐसा हुआ, वैसा, बहुत बातें कर रहे थे। तब मैंने कहा भाई समझो, इस समाज को कैसे समझाया जाए। तब हमने कहा देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। कभी अनुराग पसीना आता कि नहीं आता है? फिर क्या करते आप? ऐसे किया, ये गया। जैसे माथे का पसीना झटकार देते हो, ऐसे माथे के अंदर की बातें झटकारना सीखो, पागल नहीं हो गए। स्वयं के माथे पर पसीना रखा रहे तो स्वयं के माथे में दुर्गंध आएगी। स्वयं के शरीर का पसीना स्वयं को दुर्गंधमय कर देता है। ऐसे स्वयं के मस्तिष्क के आए विकल्प स्वयं के जीवन को दुर्गंधमय कर देते हैं। देखो जानो जाने दो। किस किस को रोगे? ज्ञान का फल ही है, प्रमाण का फल ही है। न्याय शास्त्र पढ़िए ना, प्रमाण का गांधी, प्रमाण का फल ही है। हमारे पास भी गांधी है। नहीं तुम लोग सोचो नोटों का गांधी बोल रहे हैं, क्या नहीं, वो गांधी बैठा राज गुजराती। हे मित्र, गांधी प्रमाण का फल अज्ञान वृत्ति हानोपादान उपेक्षा तत्फलम। सूत्र सुनिए, अज्ञान वृत्ति हानोपादान उपेक्षा तत्फलम। जब ये सूत्र राजीव आचार्य विराग सागर महाराज जी हमको 1990 में पढ़ा रहे थे, कहां पर? साहेगढ़ में। तो बहुत कष्ट होता था, ईमानदारी बात है। क्यों? अब संस्कृत के सूत्र थे, मैं छोटा सा बच्चा था उसमें। अब गुरु जी कहें नहीं याद करो याद करो। एक दिन तो मैं आचार्य से अकेले में प्रार्थना की, सब शास्त्र हिंदी में तो हो गए ना, अब सूत्र क्यों याद करवाते हैं आप? उन्होंने ऐसे देखा, बोले बालक समझ, प्रमाण की प्रमाणिकता के लिए सूत्र ही काम में आएंगे। आप लोग भी प्रोफेसर हो, कॉलेज में सीधी सीधी बातें नहीं करते, सूत्र सुनाना पड़ता है, सूत्र सुनाना पड़ेगा। प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध, प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध सूत्रों से होता है, उत सूत्रों से नहीं, सूत्रों से होता है। और एक सूत्र सुना दो। संगई जी तो बैठे अपने, कहाँ गए ये संगई जी? जब किले अंदर भाषण हो रही थी, वहां एक लाइन लिखी हुई थी, दर्शन ज्ञान मोक्ष मार्ग, दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, इतना शब्द लिखा था। अब जैसे मैं बैठूं गद्दी पर, वो लाइन मुझे दिखाई दे, और जैसे जैसे लाइन दिखाई दे मेरा मन रो पड़े। उनके सूत्र तो अधूरा लिखा है, अधूरा लिखा है। अब संगई जी एक दिन समय सार लेके आ गए मेरे पास, बोले देखो महाराज इसमें तो लिखा है जैसा इसमें लिखा है। मैंने कहा संगई जी उसमें समय सार में जरूर लिखा है, फिर गलत लिखा है।
अब इन्होंने विद्वानों से बात की, बोले महाराज जी कह रहे कि समय सार में लिखा तब भी गलत लिखा है। फिर 2-4 विद्वान और मेरे पास आए, अपने पंडित जी थे गोरे गोरे से, हैं लाल जी, ज्ञानचंद जी पंडित जी नहीं, और गोरे गोरे से लाली राम। हमने पंडित जी आपको हम समझा रहे, सुनो। सूत्र होते हैं सोपस्कार, सूत्र होते हैं सोपस्कार। एक बात कहने के बाद बार बार नहीं कहना पड़ती है, पुनरुक्ति दोष रखता है। जैसे माता च पिता च, दुंदु समास कर दिया, चकार बहुलो दुंदा, तो उसमें चा का लोप हो गया, माता पिता। देखो ज्ञान तो करना पड़ेगा, विद्वानों के बीच तुम संस्कृत नहीं पढ़े, व्याकरण नहीं पढ़े, साहित्य नहीं समझे, तो फिर तुम अपनी बात नहीं बता पाओगे। तो हमने पंडित जी को कहा, पंडित जी माता च पिता च, माता पितरौ, अरे तस्मात् तस्मात् परा विभक्त्या लोप्यः, विभक्तियों का लोप हो जाता है और लिंग संज्ञा होकर के शब्द को छोटा किया जाता है, उसका नाम समास होता है। अब जब समास बनाते हैं तो हम संक्षेप कर लेते हैं। ये जो ग्रंथ चल रहा है धारावाहिक चल रहा है, इसमें उन्होंने पूर्व में सम्यक शब्द बोल चुके हैं, बार बार नहीं बोलना पड़ता है। लेकिन अलग से लिखोगे तो आपको सम्यक लगाना ही पड़ेगा। जैसे जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारटाणी मोक्ष मार्ग, उमा स्वामी महाराज ने ये सूत्र नहीं बनाया, ये सूत्र एक श्रावक ने बनाया था। पर भूल क्या की उसने, राम कुमार जी वो ग्रंथ लिखना चाहता था मोक्ष शास्त्र, और उसने क्या किया, एक सूत्र बनाया और अपने गेट पर लिख दिया, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उमा स्वामी महाराज निकले आहारचर्या को, उसी के यहाँ आहार हो गए, वो गेट पर लिखा देगा कि सूत्र अधूरा लिखा हुआ है। यदि ऐसा हो गया दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो जितने प्रकार के दर्शन होंगे, जितने प्रकार के चारित्र होंगे, जितने प्रकार के मित्र ज्ञान होंगे, सब मोक्ष मार्ग हो जाएंगे। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या सब मोक्ष मार्ग हो जाएंगे। आचार्य महाराज ने क्या किया, वहीं पर खड़िया पड़ी हुई थी, उसमें जोड़ दिया सम्यक, और निकल गए। जब वो श्रावक आया, उसने अपनी पत्नी से पूछा ये शब्द किसने जोड़ा। बोले स्वामी कुछ क्षण पूर्व आप आया थे, आज इस युग के महान जैन दिगंबराचार्य उमा स्वामी महाराज पधारे, उनकी चर्या हुई है, आचार्य महाराज ने इसने सम्यक शब्द जोड़ दिया है। उस श्रावक ने अपने कान पकड़ लिए, जिसमें पहले ही सूत्र गड़बड़ हो गया, अब मैं क्या लिख पाऊंगा। मालूम उसने भोजन नहीं किया, डायरेक्ट जंगल में पहुंच गया महाराज पास, स्वामी जो काम हम करना चाहते अब मैं नहीं कर सकता हूं, निर्ग्रंथों ग्रंथों का लेखन निर्ग्रंथों के हाथ में रहे। सम्यक शब्द जोड़ दिया। और फिर हमारे संगत जी को तुरंत समझ में आ गया, लालजी पंडित जी ने तुरंत पेंटर बुला करके, ऐसे भव्य जीव होना चाहिए, तुरंत उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ दिया, आज भी जुड़ा होगा। परंतु मैं भैया स्वयं के ज्ञान में निर्णय होना चाहिए, तभी आप बोल पाएंगे। कितने पढ़े लिखे प्रोफेसर हो, क्लास लेने के पहले एक बार देख के जाना चाहिए, एक बार देख के जाना चाहिए कि आगे पीछे क्या है। ओह, जैसे राजीव समाज को एक बात सिखाना चाहता हूं। तुम्हारे मित्र सरदार जी, ठीक है, वकील साहब ने अपने साथ बिठा लिया, तो मित्र तो होंगे ही। यदि मित्र को तुम बुला रहे हो और महात्मा कोई मुनिराज नगर में पधारे हैं, अपने मित्र को आप डायरेक्ट लेके मत पहुंचिए, ठहरो। कैसे? कोई बुजुर्ग बैठा है क्या? संजय जी आप ही बूढ़े हो, आपको अपने पिताजी की याद है? जब तुम्हारे बेटे की मां घर में आ चुकी थी तो तुम्हारे पिताजी सीधे घर में घुस जाते थे क्या? कितने जवान हो उसको बुढ़ा बनना पड़ता है।
खांस के पहुंचते, खांस के बोले भैया बहू बिटिया ठीक से बैठ जाए, खांस के जाते थे, याद है आपको? खांस के जाते थे। आजकल घंटी बजा देते हैं, कोई उल्टा सीधा बैठा हो तो ठीक से बैठ जाओ, बराबर। ऐसे मित्र जब भी किसी मेहमान को लेके आओ, वो तुम्हारे नगर में कोई मुर्जाज है, उनको पहले एक आदमी अंदर जाओ कि महाराज जी कोई नेताजी आ रहे हैं, सरदार जी आ रहे हैं, जैन साहब आ रहे, कोई भी आता हो एक बार उनको बोल के आओ। भाई व्यवस्थित उनको रहना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है जितने नाटक के पात्र होते हैं पर्दे के अंदर सजते हैं, पर्दे के बाहर नहीं सजते, बाहर तो सज के आते हैं। ऐसे पर्दे के बाहर सजावट नहीं होना चाहिए, पर्दे के बाहर सजे होना चाहिए, पर्दे के बाहर सजे होना चाहिए। सजे जानते, सजे सजे होना चाहिए। और सुनो क्या, और जितने चाहे सरदार जी हो चाहे जैन साहब हो, जब गाड़ी में तुम चलते हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप बैठे कुर्सी पर सीट पर अच्छे से मस्त, दो मित्र, अपने घर की बातें नहीं करना, किसी की निंदा मत करना, रहस्यमयी बातें नहीं करना, रहस्यमयी बातें नहीं करना। बोले क्यों? चालक कोई भी हो सकता है, चालक चालक है, सब सुन रहा तुम्हारी, और तुम सब कुछ भूल चुके थे और सब अपने घर की बातें बोल दी। वो चाहे हमारे घर का सर्वनाश कर देगा। मौन से जाइए, तत्व की बातें करो, धर्म की बातें करो, परंतु किसी जाति पाति की बातें मत करो, राग देश की बातें मत करो। इतना ही नहीं संगत जी, इन बच्चों को समझाना, मोटरसाइकिल पर तुम दो मित्र जा रहे थे, वहां तो तुमको आवाज सोचा गाड़ी चल रही है, अपन तो बातें करते चले जा रहे हैं, पर मेरे से मिलो, हम लोग खेतों में सोते हैं, मालूम आपको, जंगलों में रहते हैं, जो रोड से बातें करते जाते हैं ना, खेतों में एक एक बात सुनाई पड़ती है। नीति शास्त्र कहता है कि मंत्रियों से मंत्रणा करने के लिए सम्राट को खुला मैदान नहीं होना चाहिए, बंद स्थान होना चाहिए। गूंगे आदमी के सामने भी मंत्रण नहीं करना चाहिए, पशु पक्षियों के सामने भी मंत्रण नहीं करना चाहिए। पशु पक्षी तोता मैना भी तुम्हारी भाषा समझते हैं, वे अब तुम्हारी भाषा में बोलना जानते हैं। ओहो, ये सब बात मैं आपको बता रहा हूं मात्र देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, खुले मैदान में। बोले क्यों? गूंगे आदमी से, वो लोग जितने कम इंद्रिय वाले रहते ना, जहां मन उनकी दूसरे बुद्धि बहुत काम करती है, अधरों से ओठों से वो सब समझ लेते क्या बोल रहे हैं, सब बता देते। तोता मैना के बात सुनने से एक राज्य का नाश हो गया। अपने बच्चों जो नाजुक छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके सामने भी गूढ़ बातें मत करो, मत करो। अपने रहस्यमयी बातें पत्नी को नहीं बताना। माता आप लोग बुरा नहीं मानना, बिल्कुल बुरा नहीं मानना। अपने जीवन की सारी घटनाएं आप भी पति को मत बताना, वो तुमको छोड़ देगा। पर जीवन में घटित घटनाओं का प्रायश्चित लेके ही जाना, प्रायश्चित लेके ही जाना। धन्य मुनिराज की दशा, मौन होके जा रहे थे, रास्ते में कुछ बोल नहीं रहे थे। बोले क्यों? ये क्यों प्रतिज्ञा दिलाई गई है? इसलिए दिलाई गई है, आप हो, व्यक्तिगत हो। सामान्य ड्रेस में आए सैनिक अपने घर में बैठा, कोई मतलब नहीं, लेकिन सेना की वर्दी होगी फिर तो उनको संभल के रहना पड़ेगा। ये तीर्थंकरों की मुद्रा है, ये क्षत्रिय धर्म है, ये क्षत्रिय धर्म है, तीर्थों की मुद्रा है। हे मित्र, ये भिखारियों का भेष नहीं है। तुम मुंह से बोलोगे तो कह सकते हो आज रबड़ी बनवा लेना, ठंडी गर्मी ज्यादा पड़ रही है लस्सी बनवा लेना,
किसी दूसरे ने सुन लिया हो, अरहंत की मुद्रा जिसके पास हो, ये भीख मांग रहा है, लस्सी के पीछे मुंह बोल रहा है, इसलिए भगवान ने कहा इसको मूसिका लगा दो, बोलने ना पाए, मौन से जाइए। पूरे देश को मालूम है, जैन अजैन सबको मालूम है, जैन मुनि रात्रि में बोलते नहीं, जगत को मालूम है मुनिराज जनाब आहार के जात में बात नहीं करते, जगत को मालूम है। इतना भी मालूम है ललितपुर में अचानक एक महाराज जी निकल गए, तो अजैन समाज अध्यक्ष के पास पहुंच गई, बोले तुम्हारे महाराज जी निकल गए, महाराज जी निकल गए, क्योंकि सबको मालूम है आज विदिशा में अचानक निकल जाओ तुरंत लोग पहुंच जाएंगे। एक विधायक जी सरदार जी थे ना बस वाले, मालूम आपको, हम लोग एक बार दूसरे प्रांत में बिहार कर रहे थे और वो कहीं बाहर जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोकी, अरे महाराज जी, अरे महाराज जी, इतने गदगद होकर के जैसे अपना आदमी मिल गया हो, बोले मैं अपनी आपकी तस्वीर अपने घर में मैं रोज पूछता हूं महाराज, आज बहुत दिन बाद मिले आप। मित्र, तीर्थंकर की मुद्रा है, इसमें मांगा नहीं जाता, मंगन रहा जाता। जिन मुद्रा में मांगा नहीं जाता मंगन हुआ जाता है, इसलिए मौन से जाते हैं। फिर नंगे क्यों, नग्न क्यों? धोने की चिंता, सुखाने की चिंता, रखने की चिंता, चूहा काट जाए सो मन कट जाए। पूछो कपड़े वालों, आज ही बढ़िया खरीद के लाओ, चूहा काट जाए, फिर देखो मन में क्या होता है, जो है सो है। ओहो, फिर कोई का धनपति भक्त मिल जाए, वो तो बढ़िया रेशमी वस्त्र देगा ना, सबसे कीमती वस्त्र होंगे वही खरीद के देगा आपको। दूसरे साधु के भाव नीचे गिर जाएंगे। हम कैसे लत्ता पहने हैं, फटे पुराने उन्ना लत्ता पहने हैं, ये देखो कितने बढ़िया कपड़ा पहने हैं। मंत्री चैत्यालय बोले ओहो, अब से कितने सुंदर कपड़ा पहने हैं। धन्नो जन शासन, हम तुम्हारे भाव हिंसा नहीं होने देंगे। कपड़ा पहनोगे तो मित्र पसीना आएगा तो समूह संजीव होंगे, धोगे उनकी हत्या होगी, और रखने के लिए तुम्हें पेटी रखना पड़ेगी। ए पिच्छी कमंड उठाए, ये जा रहे हैं वायुवत विहार कर रहे हैं। वेदों में लिखा है जैन साधु के लिए वात्रशायन, ये वेदों में लिखा है निर्गंत मुनियों के लिए वात्रशायन। अध्ययन करना पड़ता, मैं बार बार क्यों बोलता हूं, जिससे तुम सबको लगे कि मैं भी अध्ययन करूं। मित्र, वात्रशायन, जैसे वायु रिश्ते रहती रुकती नहीं है, ऐसे दिगंबर मुनि एक मठों में नहीं रहते, रिश्ते रहते विहार करते हैं। वात्रशायन बोले क्यों कहा ऐसा कि हे मित्र, अलग अलग राग द्वेष न हो जाए, भाव हिंसा न हो जाए, इसलिए एक संपूर्ण राज दिगंबर रहते हैं। अब आप देख लो, तुम गोरे हो कि सांवले हो, कैसे हो, सुंदर हो कि असुंदर, ये तुम्हारा निजी विषय है, लेकिन बाहर का विषय नहीं। इंद्रगंत दशा, अहिंसा के बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता, अहिंसा के बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। इसलिए मुमुक्षु करुणा की बात सुनते इसमें दयादम त्याग समाधि निष्ठम। श्रीमंत बुद्ध स्वामी ने कहा है दया दम समाधि त्याग, दया दम समाधि त्याग, इन चार के बल से जीव परमात्मा बनेगा। युक्तानुशासन जी में इसका व्याख्यान किया है। संक्षेप में समझना हो तो राजीव सत्यार्थ बोध में पढ़ लेना। दया दम त्याग समाधि, दया होना चाहिए, दम होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, तब समाधि होगी। समझाऊं? प्राणी मात्र पर दया, स्वयं पर भी। दूसरे जीवों को द्रव प्राण न जाए, हमारे परिणाम खराब न हो, निज पर दया।
दया, दम, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। इंद्रिय लोलुपी क्या मोक्ष जा पाएगा? इंद्रियों पर दमन, दया, दम, त्याग, हटाओ सब। इससे बड़ा क्या त्याग हुआ हो। एक थैला भी नहीं लटकाते, एक थैला भी नहीं लटकाते। कितनों में त्याग, माथे पर तिलक लगाने के लिए चंदन भी नहीं रखते। भगवान ने कहा सब छोड़ो, शरीर का श्रृंगार बे करें, इनके मन असंगार में हो। शरीर के श्रृंगार बे करें, मालाएं बे लटकाएं, जिनके मन मलिन हो, मन मलिन हुए माला लटकाएं। मन साफ हो गया, माला की भी आवश्यकता नहीं है। ओ हो। निवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है। मैं तो ये सोचता हूँ भगवान वो दिन कब आए, वो दिन कब आए। अब टेंशन का समय आ रहा, लगा के जाओ ना मुद्रा लेके, वो एक 24 घंटे में एक टेंशन का समय आता, बाकी का आनंद का समय रहता। हे प्रभु वो दिन कब आए कि अंजलि लगा करके किसी श्रावक घर में आहार करने न जाना पाए। कितने खुश होते, कितने बेचारे रोते हैं। अब नगर में इतने सारे चौके लग रहे हैं, 8 दिन में कहां कहां पहुंचोगे आप? जहां पहुंच गए उसके यहां दीपावली, जहां नहीं पहुंचे बेचारा कह रहा हम भी तो खड़े थे, मैं क्या करूं, विक्रिया हो नहीं सकती है। और एक जैन मुनि है, एक दिन में 2 घर जा नहीं सकते 2 बार, वो चले गए ना तो तुम गान भी नहीं करोगे। 24 घंटे में 1 बार आहार लेने वाले हैं। पर विश्वास मानो, जिनके नहीं हो पाते ना, उनके हृदय, उनके प्रति भी हृदय में भाव भगवान सबके 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 आ रहा हूं। भैया तुम सब साधुओं में विशुद्ध सागर विद्यासागर देखा करो। हम तो सब मुनिराज में भगवान देखते हैं। मुनिराजों में क्या, आपके अंदर भी भगवान ही तो देखता हूं। सिद्ध चक्र, क्या हो गया, क्या हो गया? कुंभकार को मैंने देखा, पपोरा पर तीर्थ पपोरा जी, टीकमगढ़ से पपोरा जाओ ना तो रास्ते में बहुत कुंभकार के घर मिलते, वो मटके बनाते रहते। तो वहाँ क्या मैंने देखा कि कुंभकार की धर्म पत्नी लौंदा बना रही थी और कुंभकार लौंदा को चक्के पर रख रहा था। ठीक है, वो क्रिया चर्या में हम 2 मिनट खड़े हुए, घट बनने की प्रक्रिया देखो। घुमा दिया, चक्कर काट रहा है, डंडा रख दिया, धीरे से जब घट आकार दे दिया, वो धागा उठाया, ऐसे काट के निकाल के रख दिया। फिर नहीं देखता उसको, फिर क्या देखता है उसको, नहीं देख, फिर दूसरा लौंदा देखता है। मैं रहस्य समझ गया, मटके बन जाते हैं, उन्हें तपाने की बात होती है। मटके बन जाते हैं, उन्हें तपाने की बात होती है, और लौंदा होते हैं, उन्हें चक्कर पर रखने की बात होती है। लौंदा यहाँ बने रुके हैं, ये मटके बन चुके हैं, इन्हें तपा रहा हूं। ओ हो, ताली बजाना सीखना तो सबसे बोलो विदिशा चले जाओ। हे मित्र, मटका बन चुका, उसे सुखाओ, तपाने रख दो। तो अब समत्तो सागर कहे हमसे बातें नहीं कर रहे, राजीव बोल रहे हैं, अरे मटका बन चुका है, अब तुम तपो, अब तुम तपो। और थोड़ी देर बाद इतने तपना, फिर और भट्टी में डाल दिया जाएगा। जब तप के फिर निकलोगे ना, फिर मेरे मित्र तुम कलश बन के पंचणक सिद्ध चक्र विधान के घट यात्रा के मंगल घट बन के आओगे, सिद्ध सलाह पर बैठ जाओ। इसलिए ये मटके बने रखे हैं, ये हमारी मिट्टी की लौंदे हैं, इन लौंदों को फेंकना नहीं, मटके इन्हीं से बनेंगे। बराबर घर नहीं जाने क्या,
सुरेश भैया क्या हो जाता आप लोगों को? हमने कल आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी चौहान साहब से कहा घर जाओ, बेबी ऐसे होके बैठे रह गए। ये क्या हुआ? मैं तो देख रहा था सब क्या हो जाता है। और जब भी वापस आए ना तो 2 बार उन्होंने ऐसे कर लिया। हमके मित्र, घर में माँ के जाने की तुम्हें याद नहीं है? तुम विशुद्ध साहब पास आंखों में आंसू डाल रहे हो। सुब्रत साहब याद है आपको? एक नगर में, उत्तर प्रदेश में, बनारस के आसपास में, एक नागरिक उसकी हवेली में खाली पड़ी थी। वहाँ पर संघ का विश्राम किया, उसने पूरी सेवा की, चर्या हुई वहाँ पर। फिर वो भैया छोड़ने आया, और छोड़ने आया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि भैया मुझे जाओ, वो आंखों में आंसू टपका रहे। एक अजैन बंधु आंखों में आंसू टपका रहा। हमने भाई हूं क्या हो गया? बोले महाराज जी पता नहीं, आप जा रहे हो। मैंने कहा मित्र, इन आंसुओं को देखता तो मैं आ ही नहीं पाता, ये आंसू नहीं देखता हूं इसे तुम रो पा रहे हो। किसी के आंखों के आंसू देखते रहना तो तुम घर से नहीं निकल पाओगे। प्रभु बेचारा हाथ जोड़ के था, महाराज इतनी प्रीति उत्पन्न हो रही है, मुझे पता ही नहीं है क्यों हो रहा है ऐसा। मेरे मित्र चिंता मत कर, बिना अकारण ही मित्रता उत्पन्न हो। ये पूर्व के अपन मित्र मिले हुए हैं, यही तो विदिशा में हो रहा है, यही तो विदिशा में हो रहा है। ये पूर्व के मिले लोग हैं, सो सब इकट्ठे हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर। बोले कल बोले आपके अध्यक्ष जी शैलेंद्र बोले गुरुजी हमने तो सोच लिया पूरा कार्यक्रम अब अंदर मंदिर में करना पड़े। बोले क्यों? बोले क्या कोई था ही नहीं। उनके मित्र तुमको भरोसा नहीं है क्या? कोई था ही नहीं। खुले वकील साहब, खुले मैदान में तुम चीटी को बुलाना चाहते हो, अरे शक्कर तो डाला हो, अपने आप आ जाएगी। खुले मैदान में तुम चीटी को बुलाना चाहते हो, अरे बुलाओ मत, श्रीफल मत, तुम शक्कर डाल के आ जाओ, अपने आप आ जाएगी। ऐसे आप गुरुओं को बुला के लाओ, शक्कर है ये, अपने आप समझ आ जाएगी। माधुर गुरु प्रीति पूरे देश में विख्यात है, पुरुषार्थ देश ना मित्र, वो विदिशा की ही वासना है। उसमें आपने पढ़ा था माधुर गुरु प्रीति, जहां माधुरता होती है वहां प्रीति होती है। इंद्रगंत धर्म है, अंतम बहिरंग अहिंसा का पालन करने की मुद्रा है, उसका नाम दिगंबर मुद्रा है। वह परिग्रह वर्जन माचर अहिंसेति, वह परिग्रह वर्जन माचम अहिंसेति। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का जहां पर त्याग होगा मेरे मित्र, वहीं पर अहिंसा धर्म होगा। शुद्ध धर्म, शुद्ध धर्म। निसंगोहम, निसंगोहम, निसंगोहम। निसंगो। देख कमलांकुर भैया, नहीं भी बोलूं तब भी सुन रहे लोग, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आप तो मंच पे बैठे हो, उनसे पूछो, बेचारे पीछे खड़े हैं, तब भी सुन रहे हैं। ये मत सोचो आज ही सब साधु बन जाए, ये मत सोचो, जो समय आएगा बन जाएंगे। लेकिन जब तक सुन रहे हैं, जब तक सुन रहे हैं, परिणाम शांत है। पर मैं विश्वास साथ कहता हूं, ओ बसंत पुत्र, तुम कितनी कोशिश कर लो, मित्र तुम्हें मुनि बनना ही पड़ेगा। राम कुमार, क्या बोला मैंने? भैया कितनी कोशिश करना है, सुरेश भैया, इस भाई को मुनि बनना ही पड़ेगा। ये कितनी कोशिश कर ले, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। यदि भव्य है तो नियम से किसी भव्य से मुनि बनना ही पड़ेगा। देखा, कई महाराज को हार दिए क्या? अब भाव नहीं होते, दिए थे,
ये सब अच्छा लगता है क्या? ऐसा बोलो, देते हैं। ठीक है, आज कोई महाराज को हार दिया ना, ठीक है, पूरा 16 करके, हो हार दे के आना भाई है। और ऐसा सोच के देना, एक गिलास आपकी सिद्ध सलाह का कारण बने, एक गिलास मुझे गिलास लेने का अवसर मिले, इसलिए मैं गिलास रख रहा हूं। बुरा तो नहीं लग रहा? ओ भैया, बुरा तो नहीं लग रहा? हाँ, आज जरूर तुम आहार दे के आना। कोई भी महाराज मिल जाए तुम आहार दे के आना। भाई, जिसके चौके में भाई जाए उसे भगाना मत कोई। और सुरेश भैया, संपूर्ण देश के श्रावकों से कह दो, तुम्हारे घर में आता कौन? ये धरती के देवता पधारे हैं, इनके नियोग से तेरा मसान तीर्थ बन गया। मत भगाओ किसी को, मत भगाओ किसी को, मत भगाओ किसी को। इसलिए तो शिक्षक है, जो विनयवान होता है वही शिक्षक होता है। गुरु बनने के पहले शिष्य बन जाता है, वही गुरु बन जाता है। सज्जनों की पहचान अलग से होती है, सज्जनों की पहचान अलग से होती है। लघुता से प्रभुता की प्राप्ति सहज हो जाती है। वो नीचे बैठ रहे थे इसलिए आपने सम्मान से ऊपर बुलाया, और पहले ऊपर आ जाते तुम थोड़े बुलाते। ये ज्ञानी की पहचान है, पीछे बैठ अपने आप बुलाएंगे। ओह सरदार जी, आप तो ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। सरलता जैसा आनंद कहीं नहीं है। कल मैं वहां नीचे बैठा था, पता आपको, सरलता जैसा आनंद कहीं भी नहीं है। सरलता जैसा आनंद कहीं भी नहीं है। वो अपने गुरु के पास आए थे, हम भी अपने गुरु के पास जाते थे ऐसे ही। भैया जो पथरिया गए होंगे उनने सब देखा होगा, मैं भी ऐसे ही जमीन पे बैठता था। इन्वर्टर कहाँ रहता है? बोर्ड पर। इन्वर्टर कहाँ रहता है? बोर्ड पर, जमीन पर। लाइट चली जाती है, फिर किसकी याद आती है? समझ जाओ, जो शिष्य इन्वर्टर बन के रहता है, लाइट जाने के बाद वही गुरु बन के रहता है। जाओ, इसे भी सुनना चाहिए, इसे भी जानना चाहिए, इसे भी समझना चाहिए। मुकेश पीछे देखो, ये लोग प्रवचन नहीं सुन रहे, विश्वास में प्रवचन नहीं सुन रहे। ये भव्य जीव हैं विदिशा के, ये निज में घूम रहे हैं। मेला लगता है, मेला, हिडोला हिडोला। जब मेले में झूला पे चढ़ जाओ ना, जब पलकियां ऊपर से नीचे होती ना, तब कैसा लगता है? ऐसे ये पलकियों में घूम रहे, जिरवाणी की पलकियों में, द्वादशांग की पलकियों में बैठे हुए हैं। ऊपर से नीचे प्रणाम जब होते तब आनंद की लहरें उमड़ती हैं। इसलिए ज्ञानियों, सम्मत 2200 में ने कहा है कि जगत में किसी को हीन मत देखो, धीर मत देखो। पर्याय की प्रत्यस्थिति भिन्न है, लेकिन मित्र जीवत्व भाव एकत्व है। ये बार बार याद रखना, पर्याय की प्रत्यस्थिति भिन्न भिन्न है, देह भिन्न भिन्न है, जीव की स्वतंत्रता भिन्न भिन्न है, पर जीवत्व भाव में एकत्व भाव देखिए। किसके खेत के गेहूं से तुम जी रहे हो? किसके खेत के गेहूं से जी रहे हो? किसान क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, लेकिन तुम्हारे घर में आ गए, तुमने गेहूं धो लिए। सुरेश वकील के घर का आटा है, पर इनके घर में आटा था ही नहीं, वो तो खेत के गेहूं थे।
जब तुम उस गेहूं में एकत्व तो देख सकते हो मित्र, गेहूं घर में आने के बाद सब क्या बोलते हैं, मेरे घर का गेहूं, मेरे घर का आटा। ऐसे है मित्र, जो साधु बन चुका होता है वो कोई जाति का नहीं बचता है, हमारा साधु होता है, हमारा साधु है। पारसनाथ के हैं, बड़े मंदिर के, छोटे मंदिर के, बीच के मंदिर के, कि सेठ जी के मंदिर के, कौन से मंदिर के पारसनाथ है मित्र? मूर्तियां संजय सेठ जी अलग अलग हो सकती है, पर पारसनाथ तो एक ही है। मूर्तियां चंदा प्रभु की अलग अलग हो सकती हैं, आदिनाथ की हो सकती है, शीतलनाथ की हो सकती है, अलग अलग मंदिरों में है, पर शीतलनाथ तो बस अंतिम शब्द है आपसे। सेठ जी फोटो मोटू खींचे आपके क्या? राजेंद्र सेठ जी ने एक दिन मुझे बहुत सारे फोटो दिखाए, कहीं ध्यान करते दिखाए, कहीं नाचते दिखाए, कहीं स्वाध्याय करते दिखाए, बहुत सारे एलिमेंट लेके आए मेरे पास एक बार। मित्र, एक ही व्यक्ति के भाव भंगमा अलग अलग हो सकती है, तस्वीरें अलग हो सकती है, पर व्यक्ति एक ही है। ऐसे मित्र, मंदिरों के अलग अलग होने से भगवान में भेद मत करना। ऐसे मित्र, शरीर के भेद दे करके दिगंबरत्व में भेद नहीं करना, मुनि एक होते हैं। भाई खड़ा तो हो जा। हाँ, आप जीजाजी हो कि पिताजी हो? आप जीजाजी हो कि पिताजी हो? हैं? पुत्र हो, जीजा नहीं हो? और भतीजे हो कि भाई हो? भतीजे नहीं हो? अच्छा, भतीजे भी हो। आप कितने हो? क्या नहीं, संबंध अनेक हो सकते हैं, व्यक्ति एक है। संबंध अनेक हो सकते हैं, व्यक्ति एक है। ऐसे नाना रूप हो सकते हैं, पर जीवत्व भाव की दृष्टि से देखो, जीवत्व में एकत्व देखो। यही विश्व में अखंडता में खंडता, खंडता में अखंडता, शादवाद सिद्धांत यही है। कल फिर आओगे मित्र? पर्यायी तो पुनः चर्चा करूंगा। आज अपने घर जाना और सबसे कहना हम एक हैं, सबसे कहना हम अनेक हैं। पूछे क्या है? बोले जो है सो है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। श्री आत्मा का स्वभाव ज्ञानी जी महावीर स्वामी सदाती